गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का वेलकम है। आज हम आपकी +1 क्लास में हिंदी की वितान बुक शुरू कर रहे हैं। हमने पहले ये ऑफलाइन जब आपकी क्लासें लगती थी बेटा, तब हमने ये लेसन और इसके क्वेश्चन आंसर एक बार कर लिए थे, लेकिन मैं आज रिवीजन के तौर पर इसके कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। तो लेसन था आपका लता मंगेशकर की गायकी का। तो लता मंगेशकर के बारे में आपने लेसन में पढ़ा था कि कैसे वो संगीत उनके लिए क्या था, वो पूजा की तरह संगीत को मानती थी और लोग भी उनके संगीत को सुनने के बाद मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने लता की जो गायकी है उनकी किन प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटित किया है या कौन सी उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात की है। तो लेखक ने क्या कहा है कि लता मंगेशकर का भारतीय गायिकाओं में श्रेष्ठ स्थान है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ स्थान गायिकाएं हमारी लेखक ने कहा है भारत की, उनमें सबसे श्रेष्ठ स्थान लता मंगेशकर जी का ही है। उनकी गायकी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी कि उनकी गायकी है जो वो गाती हैं, तो उनका जो मुकाबला है वो करने वाली किसी भी महिला की गायकी नज़र नहीं आती। यानी कि कोई भी अगर गायिका है तो वो लता मंगेशकर की गायकी का सामना नहीं कर सकती, उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकती। उन्होंने पूरा जीवन गायकी को समर्पित कर दिया है, यानी कि उनका पूरा जीवन जो है वो संगीत के लिए ही है। वे पूरे 50 वर्षों से गायकी को पूरी तरह से अपने जीवन में उन्होंने अपना रखा है। उनके लिए गायकी ही सब कुछ है। उनके समय में और आज के समय की जो गायिकाएं हैं उनके क्षेत्र में जो आई, किंतु लता जी का सामना कोई भी नहीं कर सका। लता जी के जैसे उच्चतम स्वर हैं वो उन्हीं के ही हैं। बढ़ती आयु के साथ भी उनके जो स्वर है वो और भी सुरीले और मधुर होते गए, यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे ही वो गायकी में और भी ज़्यादा निपुण होती गई। शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो वो उससे परिचित हैं, किंतु गाती वे सुगम संगीत ही है। तो उन्होंने हर प्रकार के गीत गाए हैं। श्रृंगार रस के गीत भी उन्होंने गाए हैं, करुण रस के गीत भी उन्होंने गाए हैं, यानी कि गायकी की कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने हर प्रकार के गीत गाए हैं। यदि श्रृंगार रस के गीतों के लिए वो प्रसिद्ध हैं तो उनके गीतों में करुणा भी नज़र आती है। जैसे उनका एक ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी कुछ याद करो कुर्बानी। तो ये हमने जो हमारा लता मंगेशकर जी के द्वारा गाया हुआ था ये, तो श्रोता जब इसको सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। यानी कि इतने मधुर स्वर में, इतने करुण रस में उन्होंने इसको गाया है, देशभक्ति के गीत को, कि देश के प्रति कोई ऐसा ही होगा जिसकी आंखों से आंसू ना आते होंगे। तो इस प्रकार जो लेखक ने गायकी की लता जी की प्रमुख विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता ने चित्रपट संगीत में किस प्रकार के गीत गाए और क्यों। यानी कि चित्रपट में जो उन्होंने गीत गाए लता जी ने वो थे श्रृंगार रस के ही अधिक गीत गाए। तो लेखक के अनुसार जो लता जी ने करुण रस के इतने बढ़िया गीत नहीं गाए, क्या वे भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर सके। तो अगर हम आम लोगों की धारणा की बात की जाए तो वो इनसे अलग है। उन्होंने लता जी के जो करुण रस के गीत हैं वो भी अत्यंत, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली और मधुर लोगों को लगते हैं। तो अगर उनके मुग्ध श्रृंगार रस की बात की जाए तो जो उनकी लय है वो श्रोताओं को आत्मविभोर कर देती है। अगर वास्तव में हम बात करें तो लता जी का जो गायन है वो चित्रपट संगीत की जो दर्शक हैं उन पर निर्भर करता है। उन्हें जैसा गीत गाने के लिए कहा जाए वो वैसा ही गीत गा देती हैं। तो अगर उनकी गायकी की बात की जाए तो वो गायकी में जो उनके संगीत को सुनने वाले हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका नाम सुनते ही उन्हें संगीत के बारे में बहुत सारी बातों का पता चल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लता जी के द्वारा गाए गए द्रुत लय के गीतों पर टिप्पणी करें। तो लता मंगेशकर जी ने जो गीत गाए वो निर्माताओं व दिग्दर्शकों की मांग पर ही गाए थे। उन्हें जैसा भी गीत गाने के लिए कहा जाता था वो वैसे ही गीत को वैसे ही स्वर लय में गा देती थी। अगर दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जो ऊंची पट्टी पर गीत गाती रही हैं वो शायद ही आज तक किसी ने गाए हों। उनकी गायकी जो है वो अपने आप में एक उपयोगी चीज़ मानी जाती है। ऐसे लगता है जैसे उनकी गायकी भगवान ने गायकी में उन्हें पूरा का पूरा ज्ञान देकर ही भेजा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की कौन सी विशेषताएं उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। तो शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत की जो ताल है वो गंभीर होते हैं, वहाँ पर एक ठहरा हुआ संगीत होता है, और जबकि चित्रपट जो संगीत है उनकी तो तालों का अधिक प्रयोग किया जाता है, उनमें ताल ज़्यादा होती हैं। शास्त्रीय संगीत के जो ताल हैं वो हमारी जो शुद्ध शास्त्रीय संगीत आधार है उन पर निर्भर रहते हैं। शुद्ध और गंभीर प्रकृति वाले राग ही गाए जाते हैं। चित्रपट में लोग क्या होती है, सुगमता होती है और उसकी जो लोच है उस पर अधिक बल दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, साधारण जनता किस प्रकार के संगीत में अधिक रुचि लेती है और क्यों। तो अगर साधारण जनता की बात की जाए तो अनुभव के आधार पर कहा जाता है कि जो हमारी साधारण जनता है वो शास्त्रीय संगीत में रुचि नहीं लेती। तो इसका कारण क्या है कि किसी को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं होता, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान की ज़रूरत होती है। जो शास्त्रीय संगीत में तालें प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में तो एक उच्च गायक ही उसे गा सकता है और उसे समझ सकता है, उसमें लटके झटके अधिक नहीं होते। इसलिए जो हमारी साधारण जनता है उन्हें लटके झटके वाले गीत अधिक पसंद आते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि शास्त्रीय संगीत सबको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सबकी समझ में भी नहीं आता। लेकिन शास्त्रीय संगीत है उसका अपना ही महत्व है, वहाँ मनोरंजन करना उसका लक्ष्य नहीं है। और अगर चित्रपट संगीत की बात की जाए तो वो सिर्फ मनोरंजन करने के लिए ही गाया जाता है। तो इसलिए जो जनसाधारण है वो चित्रपट संगीत को अधिक पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, करुण रस और मुग्ध रस के अंतर को सुधारण स्पष्ट करें। तो करुण रस के गीत हैं जो पराय करुणा और दुख के लिए ही गाए जाते हैं, उसमें दुख के अधिक भाव होते हैं, उनमें हृदय को छू जाने की एक अलग ही विशेषता होती है। और जबकि मुग्ध श्रृंगार रस है उनका प्रेम से तत्व अधिक रहता है, वो प्रेम के लिए अधिक गीत गाए जाते हैं, उनमें प्रेम की भावना अधिक होती है। करुण रस में दुख या करुणा की अधिकता होती है, जबकि मुग्ध रस में माधुर्य भावों की अधिकता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक ने जो है लता के गीतों जो लेखक थे वो लता के गीतों से कैसे प्रभावित हुए। तो जो लेखक है इस चैप्टर के पाठ के कुंभार गंधर्व वो गीत संगीत के अच्छे अध्येता थे, यानी कि वो संगीत को और अच्छी तरह उसे सुनते थे, उसे अच्छी तरह ज्ञान था संगीत का। उन्होंने बहुत वर्ष पहले लता जी का गीत रेडियो में सुना था और उनकी ध्वनि से वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें उनकी ध्वनि उनकी आवाज़ ऐसी मधुर लगी कि कुमार गंधर्व मुग्ध हुए बिना नहीं रह सके, वे उसे सुनते ही रह गए। जब गीत समाप्त होने के पश्चात उन्होंने लता का नाम सुना तो वो जान ही गए कि ये स्वर प्रसिद्ध गायिका दीनानाथ मंगेशकर की बेटी है। तब से वे उनकी गायकी से प्रभावित हैं, उन्हें उनकी गायकी ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो बेटा ये आपका चैप्टर था लता मंगेशकर जी का कि गायकी को उन्होंने कैसे गाया, शास्त्रीय संगीत गाया या चित्रपट, उन्होंने दोनों तरह के ही संगीत गाए थे। तो ये आपका चैप्टर 1 to 7 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। आप सभी बच्चों ने इन क्वेश्चनों को कॉपियों पर राइट भी करना है और इन्हें लर्न भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तब के लिए धन्यवाद।